बीजेपी वालों, तुम्हारा दूल्हा कौन? दरअसल ये सवाल केजरीवाल ने किया है। देखा जाए तो केजरीवाल के सवाल का बीजेपी के पास कोई जवाब है क्या? बीजेपी के पास कौन सा चेहरा है जिस पर दिल्ली में बड़ा दांव खेला जा सकता है? एक चेहरा है जिस पर बीजेपी दांव खेल सकती है, वो नाम है स्मृति ईरानी। कैसे, बताते हैं। देखिए, अगर आप एमपी की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान बड़ा फेस थे। ऐसे ही महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस, हरियाणा में खुद बीजेपी थी और बड़ा चेहरा भी। और सबसे बड़ी बात, यहाँ बीजेपी इसलिए नहीं जीती कि बीजेपी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग थी, बल्कि बीजेपी इसलिए जीती क्योंकि कांग्रेस कमजोर थी। तो कहीं दिल्ली का भी तो हाल ऐसा नहीं है? दिल्ली पर गौर कीजिए। मनोज तिवारी ना, आपको भी लग रहा होगा, और इस नाम पर बीजेपी दांव भी खेल चुकी है। वहीं वीरेंद्र सचदेवा, ये भी वैसा नाम नहीं है जो दिल्ली चुनाव जिता दे बीजेपी को। लेकिन इस बार बीजेपी की प्लानिंग ही काफी ज्यादा तगड़ी है। दूल्हे बिना ही बीजेपी में आत्मविश्वास है। इस बार गद्दी पर बीजेपी सवार होगी ही। कैसे और क्या पेच है, चलिए समझते हैं। दरअसल अरविंद केजरीवाल की चुनौतियां जैसे जैसे बढ़ रही हैं, वे आक्रामक होते हुए नजर आ रहे हैं। मुश्किल ये है कि इंडिया ब्लॉक में होते हुए भी आम आदमी पार्टी के सामने कांग्रेस भी वैसी ही चुनौतियां पेश कर रही है जैसी बीजेपी की तरफ से मिल रही है। गौर कीजिए, कांग्रेस के मुकाबले अरविंद केजरीवाल ज्यादा हमलावर बीजेपी के खिलाफ नजर आते हैं। और सबसे बड़ी बात, केजरीवाल का कुछ दिनों से फोकस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर शिफ्ट हो गया है। विशेष रूप से दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर कभी महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा उठा रहे हैं, तो कभी दिल्ली में आपराधिक गतिविधियों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय से सवाल पूछ रहे हैं। ताजा चिंता बीजेपी नेताओं के झुग्गी बस्तियों में पहुंच जाने से भी है। अरविंद केजरीवाल बीजेपी नेताओं के झुग्गियों में रात बिताने को लेकर काफी ज्यादा सकपकाए लगते हैं। लोगों को अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं बीजेपी वाले जो भी सामान बांटने आए ले लेना, लेकिन वोट आम आदमी पार्टी को ही देना। लेकिन दारू मत लेना, दारू बुरी चीज है। और फिर बीजेपी को सीधे सीधे चैलेंज करते हैं। बीजेपी बताए कि उसका दूल्हा कौन है, उनका मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अपने तरीके से केजरीवाल को घेरने की हर संभव कोशिश कर रही है। दिल्ली में 8 दिसंबर से बीजेपी की परिवर्तन यात्रा शुरू होने वाली थी, उसे भी एक रणनीति के तहत ही टाला गया है। और माना जा रहा है कि बीजेपी अरविंद केजरीवाल के मुकाबले कोई बड़ा चेहरा भी दिल्ली में यहां पर उतार सकती है। अब पॉइंट ये है कि दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए अरविंद केजरीवाल अपने तरीके से अमित शाह को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करते हैं। एक बार अमित शाह कह दे कि कानून व्यवस्था नहीं संभल रही, तो मेरी बहनें इतनी ताकतवर है कि खुद ही संभाल लेंगी। केजरीवाल जानते हैं कि बीजेपी के पास उनके मुकाबले खड़ा करने के लिए कोई भी बड़ा चेहरा है ही नहीं। अगर मनोज तिवारी का चेहरा नजर भी आता है तो अमित शाह चैलेंज करते हैं कि प्रवेश वर्मा से बहस करके दिखाओ। संघ भी इस बात से चिंतित रहता है कि दिल्ली में बीजेपी स्थानीय नेतृत्व नहीं खड़ा कर पा रही है। संघ के मुखपत्र के जरिए ऐसी सलाहियत भी दी जा चुकी है, ये कहते हुए कि मोदी शाह हर चुनाव नहीं जिता सकते। चुनाव कैंपेन के दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, तुम्हारा दूल्हा कौन है? कोई सीएम कैंडिडेट नहीं है आपके पास? अगर अरविंद केजरीवाल बीजेपी के बारे में ऐसा कोई ख्याल पाल रखे हैं तो ठीक नहीं है। हाँ, राजनीतिक अटैक और काउंटर अटैक की बात और है। हर नेता अपने ऑडियंस को संबोधित कर रहा है, अरविंद केजरीवाल भी वही काम कर रहे हैं। किसी को ये नहीं भूलना चाहिए कि हरियाणा और महाराष्ट्र में भी बीजेपी को कमजोर माना जा रहा था, लेकिन बीजेपी दोनों ही किले फतह कर चुकी है और अब तीसरे की तैयारी है। लेकिन दिल्ली में सामने केजरीवाल है, जो खासी करते हुए पॉलिटिक्स में एंटर हुए थे और फिर दिल्ली पर राज करने लगे। अभी तक तो खुलकर एक ही चर्चा है कि नई दिल्ली सीट से बीजेपी प्रवेश वर्मा को अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उम्मीदवार बना सकती है। ये बात भी प्रवेश वर्मा के हवाले से ही सामने आई है। बीजेपी ने अभी तक उम्मीदवारों की सूची नहीं जारी की है। हो सकता है सूची आए तो केजरीवाल के खिलाफ कोई सरप्राइज नाम भी सामने आ जाए। हो सकता है प्रवेश वर्मा की जगह स्मृति ईरानी का नाम देखने को मिले। बीजेपी के सदस्यता अभियान के दौरान दिल्ली में स्मृति ईरानी को खासा एक्टिव पाया गया था। तभी दिल्ली के मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर भी उनकी चर्चा तेज हो गई थी। अभी तक ऐसा कुछ औपचारिक तौर पर सामने तो नहीं आया है, लेकिन सुगबुगाहट तो है ही। तो कहा जा सकता है कि बीजेपी के पास दिल्ली में दूल्हा नहीं
दुल्हन है। हाल ही में स्मृति ईरानी ने दिल्ली बीजेपी के सीनियर नेताओं से मुलाकात भी की है, प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा और विजय गोयल के साथ। मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में स्मृति ईरानी कह रही थी, हम सभी के लिए ये गौरव की बात है, बूथ समिति, मंडल समिति और सभी कार्यकर्ताओं के लिए कि हमें दिल्ली के पहले प्रदेश अध्यक्ष का आशीर्वाद मिला है। अब अगर स्मृति ईरानी ये सब करेगी तो कयास तो लगाए ही जाएंगे। मुख्यमंत्री चेहरा ना सही, स्मृति ईरानी के दिल्ली से विधानसभा का चुनाव लड़ने की चर्चा तो शुरू हो ही गई है और लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को अमेठी में शिकस्त दे चुकी स्मृति ईरानी का दिल्ली में विधानसभा का चुनाव लड़ना यूं तो होगा नहीं। 2024 के लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी को हार का मुंह देखना पड़ा था और तब से वो फ्रंट पर काम ही सक्रिय देखी जा रही हैं। चुनाव नतीजे आने के बाद विदेशों से कुछ इवेंट में उनके हिस्सा लेने की खबरें और तस्वीरें सामने आ रही थी, लेकिन उसके बाद से वो दिल्ली में भी पर्दे के पीछे काम कर रही हैं। अगर स्मृति केजरीवाल के सामने आती है तो मामला बेहद दिलचस्प हो जाएगा और फिर दिल्ली में फाइट तो भाई एकदम टाइट हो जाएगी। ऐसे तो दिल्ली में बीजेपी की तरफ से प्रवेश वर्मा के अलावा रमेश भिदुड़ी, मीनाक्षी लेखी और डॉक्टर हर्षवर्धन जैसे नेताओं के नाम भी सुनने में आ रहे हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन के नेतृत्व में बीजेपी ने 2013 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें जीती थी, लेकिन उसके बाद से पार्टी के लिए दुहाई का आंकड़ा छूना भी संभव नहीं हो पा रहा है। तो हो सकता है स्मृति ईरानी को आगे किया जाए। हालांकि आपको क्या लगता है कि बीजेपी इस बार किसको मुख्यमंत्री की उपाधि देगी या फिर किसको अपना मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर सकती है? क्या वो स्मृति ईरानी होगी? आपको किसके नाम पर लगता है कि बीजेपी मोहर लगा सकती है? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। शुक्रिया।